गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.3 जो मैंने बोला था आपको वो हम नोटबुक में करेंगे, लेकिन 10.3 से रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओलर्स फार्मूला। वो था एफ प्लस वी इक्वल्स टू ई माइनस ई प्लस टू, यानी एफ प्लस वी को ऐड करें तो ई प्लस टू के इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, ई को इस तरफ लाएंगे तो एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू अगर टू आ जाता है तो वो रिलेशनशिप को बताता है एफ वी और ई में, एफ फॉर फेसेस, वी फॉर वर्टाइसेस, ई फॉर एजेस। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ओलर्स फॉर्मूला, एफ प्लस वी माइनस ई। तो ये इसी बेसिस पे ये एक्सरसाइज भी है, और प्लस आपको फेसेस एसेस वर्टाइसेस के हिसाब से सारा कुछ बताना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे लेसन में ये एक्सरसाइज और फेसेस एसेस वर्टाइसेस निकालना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन अ पॉलीगॉन हैव फॉर इट्स फेजेस थ्री ट्रायंगल? कोई ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसमें फेजेस में थ्री ट्रायंगल्स हो? तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज मिनिमम जो है 4 होना चाहिए, 4 से कम में नहीं चलता है। 4 कब होता है? जब ये इस तरह का होता है, फिगर पिरामिड होता है। जब इस तरह का पिरामिड आप बनाएंगे तो वो होता है 4, मिनिमम 4 ट्रायंगल, 1 2 3 और एक पीछे साइड वाला 4। तो 3 ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। 4 ट्रायंगल में यस, इन ट्रायंगुलर पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल होता है, इन ट्रायंगुलर पिरामिड इट हैज 4 ट्रायंगल्स एज इस फेसेस। फेसेस मतलब आगे पीछे आजू बाजू दाएं बाएं इधर की साइड्स को बोला जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल होते हैं, ये भी पॉसिबल है। इन स्क्वायर पिरामिड नीचे का बेस स्क्वायर होता है और फिर चारों तरफ से हर साइड से एक एक ट्रायंगल बना होता है, ओवरलैप किया होता है एक दूसरे को। तो यस, स्क्वायर ट्रायंगल में ये पॉसिबल है। ये फिगर आपको ध्यान से बनाना है, जैसा बना है वैसा ही बनाना है। क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये स्क्वायर पिरामिड है या ट्रायंगुलर पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन with any of the given number of faces? मतलब ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें कितने भी नंबर ऑफ फेसेस हो सके? नहीं, ये ऐसा नहीं है। मिनिमम 4 तो होने चाहिए। इट इज पॉसिबल है ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसेस इज मोर देन और इक्वल टू 4। 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तभी होगा, क्योंकि मिनिमम भी इसमें 3 से आप नहीं बना सकते। अगर 3 ही है तो वो तो 2D शेप हो जाएगा और 3D बनेगा ही नहीं। तो मिनिमम फेसेस जो है एक साइड खुला रह जाएगा, और अगर आप उसको ओवरलैप भी करते हैं तो मिनिमम फेसेस 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ फेसेस मोर देन और इक्वल टू 4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा प्रिज्म है? तो प्रिज्म के लिए मैंने आपको बताया था डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म वो होता है जिसका बेस और टॉप ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी जैसा बेस है वैसा का वैसा टॉप होना चाहिए, और बाकी की जो फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम होने चाहिए, आमने सामने के पैरेलल होने चाहिए। तो प्रिज्म में दोनों साइड सेम होनी चाहिए, इधर से भी इधर से भी। इधर भी देखेंगे ट्रायंगल तो दूसरी साइड भी ट्रायंगल ही है, इसमें ऐसा नहीं होता है पिरामिड में। तो यही चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे। इसका अगर हम बेस देखें तो ये गोल गोल है, यहाँ पे नीला भाग है, तो ये नहीं होगा। नो, बिकॉज बेस एंड टॉप शुड बी कॉन्ग्रुएंट, एक जैसा होना चाहिए। तो नेल में ये नहीं होगा। दूसरा जो है अनशार्पन पेंसिल, तो यस, जैसा इसका बेस है वैसा ही बेस की तरह ही टॉप होगा। अनशार्पन पेंसिल है तो यस, बिकॉज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। एंड लेटरल जो फेसेस है उसके वो पैरेललोग्राम की शेप में है। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखा है मैंने, पैरेलल लाइन बना के जीएम लिखा है। ये इसकी डेफिनेशन होती है प्रिज्म की, कि दोनों टॉप और बॉटम सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और बाकी की जो लेटरल फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। तीसरा जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि बेस और टॉप सेम नहीं है। और चौथा जो फिगर है वो होगा क्योंकि बेस और टॉप सेम है एंड लेटरल फेसेस पैरेललोग्राम है। तो इसमें सेकंड और फोर्थ फिगर जो है वो प्रिज्म की तरह लिया जाएगा, बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, हाउ आर प्रिज्म्स आर सिलिंड्रिकल एंड प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक? अब प्रिज्म और सिलेंडर दोनों अलाइक कैसे हैं वो आपको बताना है कि ये कैसे एक जैसे हो जाएंगे। अगर प्रिज्म को हम और इसको सिलेंडर को सेम कैसे ले सकते हो, तो मैं आपको एक फिगर बताती हूँ। जैसे ये हमने बोला कि ये प्रिज्म है, अगर इसका ये नंबर ऑफ जो साइड्स है वो और बढ़ते जाए, यहाँ पे 6 है, 7 8 9 10 12, तो ये एक सर्कल का रूप ले लेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे ये सर्कल का रूप ले लेगा।
तो सर्कल का रूप ले लेगा तो ये सिलेंडर जैसा ही हो जाएगा ना, सिमिलर टू सिलेंडर हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इट इज इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म becomes larger and larger then the prism becomes a cylinder। यानी ये जो नंबर ऑफ साइड्स है बेस का ये और बड़ा होता जाए बड़ा होता जाए। जैसे अगर आप इसको 4 लेते तो ये थोड़ा अलग शेप में दिखता है, इस तरह से दिखता, लेकिन इसी को जब हमने बढ़ा दिया ये जब बढ़ता जाएगा तो सर्कल का रूप ले लेगा। तो वो सिलेंडर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ऊपर नीचे पाइप की तरह पाइप, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। पिरामिड और कोन, ये पिरामिड है, पिरामिड और कोन एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि जब इसके बेस का इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसिस इज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर देन द पिरामिड बिकम्स अ कोन। अगर इसको हम बड़ा करते जाएं, ये 4 साइड है, फिर 9, 10, 12 इस तरह से ये भी सर्कल का रूप ले लेगा। जब ये सर्कल का रूप ले लेगा तो ये ऊपर तो कोन शेप होता ही है और नीचे सर्कल आ जाएगा साइड नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाने से, बेस की नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाने से, तो ये कोन का रूप ले लेगा, तो ये पिरामिड कोन बन जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी पे थे कि किस तरह से प्रिज्म और सिलेंडर सिमिलर हैं और किस तरह से पिरामिड और कोन सिमिलर है। तो ये उसके बेस पे डिपेंड करता है कि बेस की जो साइड्स है बढ़ती जाएगी तो सर्कल बन के ये पिरामिड और प्रिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। अब स्क्वायर प्रिज्म ये वाला था, तो ये क्या क्यूब के सेम है, ये सेम तो क्यूब के भी है, लेकिन नो इट बिकॉज इट कैन बी ए क्यूबॉइड ऑल्सो। अगर ये क्यूब है, अगर वो स्क्वायर बेस है तो, और ये भी स्क्वायर है तो, लेकिन अगर ये चीज़ लंबी हो गई थोड़ी, इसकी लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो ये क्यूब थोड़ी होगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। देखिए आप, क्यूबॉइड बन जाएगा, बॉक्स है ये, तो ये क्यूबॉइड बनने से क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार क्यूब ही हो, इट कैन बी क्यूबॉइड ऑल्सो। तो उसके लिए हम इसकी लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो वो क्यूबॉइड रेक्टेंगल हो जाता है, तो रेक्टेंगल के शेप के हिसाब से क्यूबॉइड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक फिगर दिया हुआ है और वेरीफाई करना है ऑलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। इसको यूलर्स नहीं पढ़ना है, ऑलर्स बोलते हैं। तो ऑलर्स फॉर्मूला आपको इसमें प्रूव करना है। तो ऑलर्स फॉर्मूला क्या होता है, F + V - E = 2 आना चाहिए। तो पहले तो फेजेस निकालेंगे। अब ये इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 होंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 7। ये ऊपर की फेस, नीचे की फेस, और ये 5 साइड है तो 5 फेस ऐसे साइड में भी जा रही है, 3 आगे दिख रही है, एक वाली पीछे, 5 6 और नीचे का 7, तो फेसेस हो गए 7। अब ऊपर 5 साइड दिख रही है तो नीचे भी 5 होगी और ये साइड में भी 5 लाइन निकलेगी। ये एजेस कितने हो गए, 5 + 5 + 5 15 हो गए। और कॉर्नर्स वर्टाइसेस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और नीचे भी 1 2 3 4 और एक पीछे साइड वाली 5, तो टोटल वर्टाइसेस हो गए 10। ये फेसेस एजेस वर्टाइसेस आपको निकालना आना चाहिए। फेसेस यानी कितनी साइड दिख रही है उसकी। अगर आप ये नोटबुक देखेंगे तो नोटबुक में कितनी साइड है, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक ये आगे की, एक पीछे की, और एक इस साइड की और एक इस साइड की। तो इस तरह से टोटल 6 दिख रही है आपको। उसी तरह से इसमें आपको कितनी दिख रही है, ये एक ऊपर की, एक नीचे की, और ये 5 ऐसे करके 5 इस तरफ भी जा रही है क्योंकि 5 साइड है, तो 5 6 7। और एजेस में ये लाइंस गिननी होती है, 5 ऊपर है, 5 नीचे है और 5 ऐसे खड़ी लाइन जा रही है, तो इसलिए 15। और कॉर्नर्स गिनेंगे तो 5 ऊपर 5 नीचे, यानी 10 हो गए। अब ऑलर्स फॉर्मूला के हिसाब से +V - E करें तो 2 आना चाहिए। तो 7 + 10 - 15, E है 15 इसलिए, = 2। तो 7 + 10 17, 17 - 15 2, तो इसको भी माइनस करने पे 2 आया और ये भी 2 है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड फिगर है, फेसेस एसेस वर्टाइसेस निकालेंगे। फेसेस अगर आप देखेंगे तो नीचे रेक्टेंगल है, नीचे का 1, फिर ये चारों साइड के 5, फिर ये ऊपर के भी 4, 6 7 8 9, एक इधर से आएगा, एक आगे से आएगा, एक इस साइड से आएगा और एक पीछे से आएगा, तो 4 ऊपर हो गए, 4 ये बीच में हो गए 8, और एक नीचे वाला बेस, तो 9 फेसेस हो गए। एजेस में देखेंगे नीचे 4 है, फिर ये भी 4 है 8, फिर ये 4 है 12, और ये ऊपर भी 4 जा रहे हैं, यानी लाइन टोटल कितनी दिख रही है 16, तो एजेस 16। कॉर्नर्स देखेंगे तो 4 नीचे, फिर 5 6 7 8 और एक ऊपर वाला 9। तो फेसेस एजेस वर्टाइसेस आपको निकालना आना चाहिए। फिर F + V - E करेंगे तो 9 + 9 - 16 = 2,
तो 18 माइनस 2 का भी 2 आता है और इधर भी 2 दिया हुआ है, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ओलर्स फॉर्मूला को आपको फेजेस एजेस वर्टाइसेस निकाल के वेरीफाई करना है। अब इस लेसन का लास्ट सम यूजिंग ओलर्स फॉर्मूला फाउंड द अननोन मिसिंग वैल्यू। अब यहाँ पे ये फेजेस वर्टाइसेस और एजेस दिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि वर्टाइसेस 6 से एजेस 12 है, तो फेसेस नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। तो एज पर द यूलर्स फॉर्मूला f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2 होता है। तो f हमको नहीं दिया है तो हम f ऐसा कैसा लिखेंगे, v हमको दिया है 6 और e दिया है 12, माइनस का 12 इक्वल्स टू 2। अब f और 6 माइनस 12 क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस करेंगे और ग्रेटर की साइन लगाएंगे, तो ये 12 में से 6 गया 6 और ग्रेटर पे माइनस की साइन है तो -6, तो f माइनस 6 इक्वल्स टू 2। अब ये 6 को उस तरफ भेजेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू 2 प्लस 6 तो 8 हो जाएगा, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सेकेंड वाला जो है उसमें f 5 दिया है, v में क्वेश्चन मार्क है और e 9 दिया है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने अरेंज किया। तो 5 माइनस 9 अगर करते हैं तो -4 आता है, तो v माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 4, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू आएगी 6। और इसी तरह से थर्ड में हमको e निकालना है। आपको f दिया है 20, v दिया है 12 और e नहीं दिया है, तो e ऐसा कैसा लिख दिया कि 32 माइनस ई इक्वल्स टू 2, तो ये माइनस ई इधर बचेगा, ये माइनस को भूलना नहीं है, और ये 32 उधर जाएगा तो -32 हो जाएगा, तो माइनस ई और इसकी वैल्यू -30 आएगी, माइनस से माइनस कट जाएगी तो ई की वैल्यू 30 हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रोन हो सकता है जिसके 10 फेसेस, 20 एजेस और 15 वर्टाइसेस हो। तो इसका एक ही तरीका है कि हम ओलर्स फार्मूला को वेरीफाई करके देखेंगे, f प्लस वी माइनस 6 ई इक्वल्स टू 2। तो अगर दोनों साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाती है तो वो पॉसिबल है ऐसा पॉलीहेड्रोन, नहीं आती है तो नहीं है। तो f है 10, फिर v है 15 और e है 20, -20 इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 2, तो इसको सॉल्व करने पे 5 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये नॉट इक्वल का साइन है, यानी LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर क्या होगा, नो, इस तरह का पॉलीहेड्रोन पॉसिबल नहीं है, इस तरह का फिगर पॉसिबल नहीं है। ये पूरी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको 3D 2D शेप तो पता चल ही गए होंगे, तो उस हिसाब से आपको 3D शेप में फेजेस एजेस वर्टाइसेस निकाल के ओलर्स फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए। प्रिज्म कैसे पिरामिड बन सकता है, प्रिज्म कैसे सिलेंडर बन सकता है और पिरामिड कैसे कोन बन सकता है, वो सब आप देखिए कि बेसिस की नंबर ऑफ साइड्स बढ़ने से होता है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ये नोटबुक में करना है आपको। थैंक यू सो मच।